जय हिंद। तो आइए आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 12th जियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। आइए इन प्रश्न को हम देखते हैं और यहाँ से एग्जाम में आपके काफ़ी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे ध्यान से देखिएगा और आप भी इसे आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हम कह रहा है कि मानव भूगोल को मानव के विभिन्न समुदायों और पृथ्वी तल के साथ उसके संबंधों का क्रमबद्ध अध्ययन किसने बताया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, रैटजेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रत्यक्षवाद के समर्थक थे। तो प्रत्यक्षवाद के जो समर्थक थे वह थे आपका विलियम वंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि इनमें से कौन एक अपकर्ष कारक नहीं है। अपकर्ष कारक पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विदेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि कॉमिस क्या है। कॉमिस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉमिस है वह है आपका भेड़ के दूध से बना एक स्वादिष्ट पेय, यानी कि भेड़ के दूध से बना एक पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कॉमिस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या नाम दिया गया है। यानी कि सोवियत संघ में जो सामूहिक कृषि होता है उस कृषि को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो कहते हैं हम लोग कोलखोज। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि आदर्श स्थिति में लिंगानुपात कितना रहना चाहिए। तो जो आदर्श स्थिति है उसमें लिंगानुपात रहना चाहिए 1:1 का, यानी कि दोनों बराबर रहना चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों की संख्या बराबर होना चाहिए, तब उसको हम लोग आदर्श मतलब लिंगानुपात मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कहता है कि एशिया में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। यानी कि एशिया में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 38% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि विश्व जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 9 से 90, यानी कि 1000। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, कहा है कि विश्व जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं। तो 1000 पुरुष पर कितना स्त्रियां हैं, यानी 9 से 90 स्त्रियां हैं, यानी कि 10 ऐसे पुरुष हैं जिनका विवाह नहीं होता होगा, क्योंकि लिंगानुपात बराबर ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर पहुंचते हैं। कह रहा है आपसे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कहिया, तो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। आप लोग बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कै मार्च को, 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। आपसे पूछा जाएगा कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। ये सब याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। यानी कि कितना टेम्परेचर पर गेहूं जो है वह बहुत ही अच्छे होता है, गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छे मौसम माने जाते हैं। तो इसका राइट जवाब होगा आपका 10 सेंटीग्रेड से लेकर के 20 सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि मानव विकास हेतु विकल्प किस प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कहता है कि प्राथमिक क्रिया किससे संबंधित है। तो जो प्राथमिक क्रिया है वह संबंधित है आपका पर्यावरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सवाना। नेक्स्ट है, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन किस कृषि की विशेषता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, फुल फॉर्म पूछा है कि केपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो केपीओ का फुल फॉर्म जो होता है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। चलिए नेक्स्ट है आपका, कहता है कि दो स्थानों के बीच की दूरी तय करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। कहता है कि दो स्थानों के बीच की दूरी तय करने में जो लगने वाला समय होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको चला कहते हैं हम लोग समय दूरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि किस स्थान से समान यात्रा समय को दिखाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। कहता है कि किसी स्थान से समान यात्रा समय को दिखाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है समकाल रेखा। समय की बात किया जाएगा तो समय यानी कि काल मतलब समय ही होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत में कुल आर्द्र भूमियां वर्तमान में कितना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 37। नेक्स्ट है आपका कि मेगा सिटी शब्द का प्रयोग पहली बार किस विद्वान द्वारा किया गया था। मेगा सिटी शब्द का प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था आपका गोटमैन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एशिया का सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तीसरा देश कौन सा है। यानी कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा देश कौन सा है। तो वह है आपका रूस। प्रथम पूछा जाए तो आंसर चीन, दूसरा पूछा जाए तो आंसर भारत, और तीसरा पूछा जाए तो आंसर यूएसए यानी कि अमेरिका। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे ज़्यादा जगह क्षेत्रफल है किसके पास, रूस के पास। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। और आपका भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत है आपका 7वां। क्या है, 7वां। तो याद रखिएगा जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक प्रवास के कितने प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई। नेक्स्ट है आपका कि नगरों की दृष्टि से सबसे अधिक प्रवासी कहाँ आते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहत मुंबई में। दोनों क्वेश्चन का आंसर मुंबई ही है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1990। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस सूची में शिक्षा को रखा गया है। तो आप जानते हैं कि सूची की चर्चा किया गया है अनुसूची 7 में। वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या कितना है, याद रखिएगा 12 है। कितना है, 12 है अनुसूची की संख्या। तो 7वीं अनुसूची में बात किया गया है आपका 3 सूची के बारे में। ठीक है, एक संघ सूची, उसी को केंद्र सूची भी बोलते हैं,
फिर है राज्य सूची और उसके बाद है समवर्ती सूची। जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र सूची या संघ सूची, और जिसमें राज्य सरकार कानून बनाता है उसे राज्य सूची कहते हैं, और जिसमें दोनों मिल के कानून बनाता है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। तो जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची का विषय है, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। आप कमेंट करके बताइए कि संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन एक नियोजित नगर है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चंडीगढ़ नियोजित नगर है। नेक्स्ट है राजस्थान के जलीय सुविधा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां मिलती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुच्छ क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट है कुओं और नलकूपों द्वारा कुल शुद्ध क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट है कौन सी परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोसी। और याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, भारत में किस साधन से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है किस चीज से। तो किया जाता है आपका कुआं से और नलकूप से, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में श्री रामपद सागर परियोजना किस नदी में चल रहा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो सबसे बेसी कोयला का उत्पादन कौन करता है, ये तो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, झारखंड है। चलिए नेक्स्ट है कि झारखंड का कोडरमा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो विश्व प्रसिद्ध है यह किसके लिए, और उर्वरक के लिए, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये भी याद रखिएगा विश्व में सबसे ज्यादा उर्वरक का उत्पादन भारत में होता है, और वो भी कहाँ होता है, झारखंड में। तो यह 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से इसे बार बार देखिए। और आइए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक आप सभी का।